हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और ये वीडियो है शनिवार का, सुबह का टाइम है 7:15 बजे का। सौरभ हो गया है रेडी क्योंकि उसकी वैन आ जाती है 7:30 बजे। तो बस सौरभ को नाश्ता करवाया है और अभी वो मंदिर में माथा टेक रहा है अपना, और धोक लगाकर, और फिर जाएगा ये स्कूल। उसकी वैन आने वाली है, आगे चली गई है। जैसे हमारी ढानी से थोड़ा आगे जाती है वो बच्चों को लेने के लिए, तो यहाँ वो हॉर्न बजा के जाती है ताकि हमें पता लग जाए भी वैन वहाँ गई है, तो सौरभ रेडी होके बाहर आ जाए। तो गेट के पास ही वैन आ जाती है। तो सौरभ को स्कूल भेज दिया है, और सौरभ को स्कूल भेजने के बाद घर में आ गए थे। जैसे गुड्डू के पापा के पास 2-3 जने आ गए थे, तो बस उन्हीं के लिए बना रही हूँ मैं चाय। तो उनको चाय देकर आऊँगी, और उसके बाद फिर मैं सीधा नहाने के लिए चली गई थी और नहा कर आ गई हूँ। अभी मैं करूँगी पूजा पाठ, अपने कान्हा जी को नहलाऊँगी। तो सुबह सुबह पूजा पाठ हो जाता है, तो मतलब आधे से ज़्यादा काम हो जाता है सुबह सुबह। और बल्कि मैं तो और भी जल्दी पूजा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में बताया भी अभी तक मेरी गाय की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है गाय के पास। जैसे उसको दवा वगैरह देनी होती है, दूध भी निकलवाना होता है। अभी तक दूध मतलब मैं नहीं निकालती हूँ, दूध निकालने वाले आते हैं, उनसे ही निकलवाते हैं। और यहाँ फिर मैंने नहाने के बाद पूजा पाठ कर ली है। तो ये देखिए कान्हा जी को भी मैंने नहला धुला कर रेडी कर दिया है और अपनी जोत बाती कर ली है। और फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में। तो गुड्डू के पापा जैसे बाहर से आने के बाद उन्होंने ना सब्ज़ी काट दी थी। सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं टिंडे की सब्ज़ी। तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ सब्ज़ी। सिर्फ लहसुन का तड़का लगाती हूँ मैं, इसमें प्याज वगैरह टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालती मैं। जैसे तोरी की सब्ज़ी हो गई, टिंडे की सब्ज़ी होगी, घिए की सब्ज़ी होगी, ये वाली सब्ज़ी मैं ऐसे सिंपल ही तरीके से बनाती हूँ। बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। और यहाँ तो फिर मैंने लहसुन को कूट लिया है अच्छे से, और साइड में कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जो मैंने लहसुन कूटा है ना, उसमें मैं नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर सारा डाल के और पानी डाल के घोल तैयार कर लेती हूँ उसका, और फिर सीधा तड़का लगा देती हूँ। तो बस मैंने घोल अच्छे से तैयार कर लिया है, और घी भी हमारा गर्म हो गया था, उसमें मैंने डाल दिया है तड़का। और अभी इसको धीमी धीमी आंच पर बनने देंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे अच्छे से। तो जब तक ये पकेगा मसाला हमारा, तब तक मैं आटा गूंद के रख दूँगी, क्योंकि सौरभ अभी खाना लेकर नहीं गया है। तो उसकी 10 बजे मुझे खाना उसका तैयार करना होता है। मतलब स्कूल में गुड्डू के पापा जाते हैं 10 बजे अपनी ड्यूटी पर, तो वो साथ में खाना ले जाते हैं सौरभ का, तो उसका भी स्कूल में दे देते हैं। और तो मुझे 10 बजे से पहले पहले खाना तैयार करना होता है। तो फिर मैं यहाँ सब्ज़ी तैयार करके रख दूँगी और आटा गूंद के रख दूँगी। फिर मैं अपना बाकी का काम जैसे करती रहूँगी। तो आटा भी गूंद दिया है और हमारा मसाला एकदम से तैयार हो गया इतने टाइम में। तो अभी मैं फटाफट से इसमें सब्ज़ी डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी। जब ये पक जाएगी ना अच्छे से, तो फिर इसमें है ना थोड़ा सा दूध डाल दूँगी मैं। तो दूध डालने से ना सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो सब्ज़ी हमारी बनकर हो जाएगी तैयार, और आटा मैंने गूंद दिया है। तो फिर जब गुड्डू के पापा जाएंगे ना, तैयार हो जब मतलब वो जब तैयार होंगे, तो मैं फटाफट से गर्मा गर्म रोटी बना दूँगी। तो वो अपना खाना खाकर और सौरभ का स्कूल में लेकर चले जाएंगे। और यहाँ ना सब्ज़ी छौंकने के बाद ये वाली जो पिन है, इससे हम गाय का दूध निकालेंगे। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि हमारी गाय का एक थन खराब हो गया है, मतलब जख्मी हो गया बहुत ज़्यादा। तो उस थन से हम हाथ से दूध नहीं निकाल सकते हैं। तो 3 थनों का दूध, तो जो हमारे दूध निकालने के लिए आते हैं ना, वो मेरे जेठ जी के घर आते थे। भाई जी कहते हैं हम उन्हें। तो वो ही निकालते हैं। जब से गाय बीमार हुई है, मतलब तब से अभी तक मैंने एक बार भी दूध नहीं निकाला है। मुझे डर लगता है भी जैसे इसके दर्द ना हो जाए। तो जैसे इसका थन खराब हो गया था ना, तो पूरी लेवटी में एक गांठ बन गई थी। अभी भी वो गांठ काफ़ी बड़ी है और पत्थर के जैसी हो गई है। तो
हम दवाई दे रहे हैं इसे, डॉक्टर ने भी खूब इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन अभी हमने इंजेक्शन बंद कर दिया। हम अब देसी दवाई दे रहे हैं। तो किसी ने हमें बताया भी देसी दवाई दोगे तो ये ठीक हो जाएगा। और जो थन है ना वो एकदम से जैसे बिल्कुल जख्मी हो चुका है, तो उस पर हाथ से हम दूध नहीं निकाल सकते हैं। तो ये पिन है, ये डॉक्टर ने दी थी, तो इसे पानी में अच्छे से उबाल कर और फिर जो थन का सुराख होता है उसके अंदर वो पिन लगा देते हैं और फिर किसी डिब्बे में वो दूध निकालते हैं। तो उस थन का दूध अभी हम यूज़ भी नहीं करते हैं, वो तो बिल्ली को या कुत्ते को डाल देते हैं। और बाकी जो 3 थनों का दूध है वो हम यूज़ करते हैं। और इसने एक थन तो जैसे इसके खुर के नीचे आके जख्मी हो गया था, और जो उसके साथ वाला थन था ना वो भी मतलब जब डॉक्टर इसका इलाज कर रहे थे तो इसने मतलब अपने पैर से दूसरे थन को भी जख्मी कर लिया था। तो आगे वाले दोनों थन जख्मी हैं, मतलब दूसरा थन है उसे दूध निकल जाता है, और जिससे हम पिन निकालते हैं ना वो तो अभी हमें काफ़ी टाइम तक पिन से ही निकालना पड़ेगा जब तक वो थन ठीक नहीं हो जाता है। तो वो फिर दोनों टाइम मैं और गुड्डू के पापा ही दूध निकालते हैं। और इसको ना चारों तरफ से रस्सी की पेटी देने के बाद ही हम वो दूध निकाल सकते हैं, वरना ये हाथ नहीं लगाने देती है थन को। तो बहुत परेशान हो गई है गाय मेरी बहुत ज़्यादा। आज 15 दिन से भी ऊपर हो गया है और अभी भी शायद आराम आने में 10 से 15 दिन आराम से और लग जाएंगे। तो बस इसी तरह से हम दूध निकालते हैं। बहुत मुश्किल चल रही है, और वो कहते हैं ना एक मुश्किल ख़त्म नहीं होती दूसरी मुश्किल स्टार्ट हो जाती है। वही बात है, अभी आज हमारी जोटी को भी बुखार हो गया है, इसको भी 104 बुखार है। और अभी इस टाइम जैसे सुबह का टाइम है तो मैंने इसको दवाई दी थी, जैसे गोली दे दी थी हमने बुखार वाली, 4 गोली दी थी। तो एक बार के लिए तो ये जैसे खड़ी हो गई थी, थोड़ा बहुत इसने थोड़ा बहुत खाया पिया, लेकिन ये फिर से बैठ गई थी। और दोपहर को जब मैं 3 बजे बाहर आई ना तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इसको बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था, बहुत ज़्यादा। फिर डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर आए और इसके भी 3 इंजेक्शन लगे हैं। तो पता नहीं किसकी नज़र लग गई है सच में। एक परेशानी ख़त्म होती नहीं है दूसरी आ जाती है। बहुत ही परेशान हो गए हैं हम, इस चक्कर में कुछ भी काम नहीं हो रहा है, कुछ भी काम टाइम पे नहीं हो पाता है। मतलब सारा सिस्टम डगमगा गया है। तो दुआ करते हैं भी जल्दी से जल्दी मेरी गाय ठीक हो जाए, मेरी झोटी भी ठीक हो जाए। इसको भी बुखार हो गया है बहुत तेज़, तो आज ये भी मतलब कमज़ोरी सी फील कर रही है, बार बार जैसे लंबे लंबे सांस ले रही है। इसको बहुत तेज़ बुखार हो गया है। तो बस दूध हमने निकाल दिया है। और जो गाय का बछड़ा है ना इसकी भी तकलीफ़ हो गई है, मतलब जिस दिन इसने जन्म लिया था ना तो इसकी जो नाभि होती है उसमें भी दिक्कत आ गई थी, तो उस वजह से इसकी नाभि में इन्फेक्शन हो गया है। तो ये बस गुड्डू के पापा इसके भी दवाई लगा रहे थे। सच में पशुओं पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो दूध निकालने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ अंदर, और मैं फटाफट से बना रही हूँ खाना, क्योंकि गुड्डू के पापा हो गए हैं रेडी और उनको मैंने साथ के साथ खाना दे भी दिया है। तो वो अपना लंच कर रहे हैं। और बाकी मैं सारा मतलब सौरभ की रोटी भी मैंने पैक कर दी है और गुड्डू के पापा ने भी अपना खाना खा लिया है। बस फिर अभी बाकी की रोटियां वो भी मैं बना के रख दूँगी मेरे लिए, और इनको अच्छे से मतलब घी लगा कर ढक कर रख दूँगी। तो अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाना खाऊँगी। और बाकी जो आटा बच गया है इसे भी घी लगाकर अच्छे से और फ्रिज में रख दूँगी। तो अगर हम आटा के घी लगा कर रखते हैं तो इस पर पपड़ी नहीं जमती है, और फिर बाद में हम खाना बनाते हैं तो रोटियां एकदम से साफ साफ रोटियां बनती है। वरना ना अगर घी नहीं लगाते ना तो पपड़ी जम जाती है आटे में। तो बस रोटियों का काम मेरा सारा हो गया है, और फटाफट से बर्तन इकट्ठे करूँगी, सारे बर्तन साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करूँगी सारा। और बर्तन भी ना काफ़ी हो जाते हैं, जैसे दूध के बर्तन हो जाते हैं, लस्सी वगैरह बनाते हैं तो लस्सी वाले बर्तन हो जाते हैं, तो बर्तनों का काफ़ी ढेर लग जाता है। तो बस थोड़ा बहुत जैसे वहाँ से किचन समेटा, और गैस को मैं ठंडा होने के बाद ही साफ़ करती हूँ, एकदम गरम गरम से साफ़ नहीं करती हूँ।
तो बस गुड्डू के पापा चले गए हैं और सौरभ को खाना भी लेकर गए हैं। और बीच में ना मैंने जैसे गाय के लिए चाट भी बनने के लिए रख दी है, तो बीच बीच में जैसे छोटे मोटे वो भी काम हो जाते हैं, तो मतलब साथ के साथ वो भी काम निपटाती रहती हूँ मैं साथ। तो बाहर की बस एक बार मेरी अब झाड़ू रह गई है पशुओं वाली साइड में। एक बार सुबह मैंने लगा दी थी झाड़ू, लेकिन जैसे है ना वो खिला देते हैं तूड़ी वगैरह सारा वो, तो दोबारा से इस टाइम फिर मुझे दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ती है। और कई बार वहाँ से धोना भी पड़ता है, वरना वहाँ से स्मेल सी आने लग जाती है। तो धोऊंगी वहाँ से सारा आंगन और दलिए को संभालूंगी, तो बीच बीच में ना उसके अंदर भी कड़छी घुमा के आनी पड़ती है, वरना नीचे से बीच बीच में कच्चा रह जाता है वो, तो अच्छे से घुमाना पड़ता है उसे। तो बर्तन सारे साफ़ हो गए हैं और अब मैं सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और जो भी टाइल्स वगैरह है इनको भी अच्छे से साबुन से साफ़ कर दिया है मैंने। और अभी मैं अपना गैस वगैरह साफ़ करूँगी, तो गैस को भी ना एक बार अच्छे से साबुन से साफ़ कर दिया है और इसे 2-3 बार जैसे कपड़े से साफ़ कर दूँगी मैं। और ऊपर वाले जो ड्रॉर वगैरह है उन पे भी एक बार कपड़ा मार दूँगी, क्योंकि चिमनी नहीं है मेरी किचन में, तो सारों पे ऐसे ना चिकनाहट सी हो जाती है। सब्ज़ी वगैरह के तड़का लगाते हैं ना जैसे, तो इनके ऊपर थोड़ा बहुत जम जाता है, तो फिर साथ के साथ अगर साफ़ कर लेते हैं तो सही रहता है। और अब की बात तो ना गाय बीमार होने के बाद ये मेरी मतलब ढंग से साफ़ सफाई हो ही नहीं पाई है, बस मोटा मोटा सा काम होता है। और तो मेरा किचन भी सारा बिखरा पड़ा है, सारे ड्रॉर वगैरह जो भी हैं वो भी एक दिन देखती हूँ, जैसे मुझे टाइम लगता है ना तो फिर मैं अपना किचन साफ़ करूँगी। तो बस लगभग काम मेरा सारा हो गया है और पोछे लगाने हैं, अभी झाड़ू मैंने लगा दी थी, पोछे लगाऊंगी। और तो बस आज की वीडियो में तो इतना ही है। और बस सारा काउंटर वगैरह साफ़ करने के बाद रसोई में पोछा लगाऊंगी। रसोई में पोछा लगाने के बाद फिर मुझे कैंपर में बर्फ़ डालनी है, बर्फ़ डालूंगी, सारी बोतल स्टोंगे जो भी बर्फ़ वाले हैं वो सारे भर के रखूँगी। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो कोशिश यही करूँगी कि मैं अपने डेली व्लॉग्स बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। और अगर मेरे व्लॉग्स में मतलब कुछ भी कमी लगती है या मेरे बोलने में कोई गलती होती है तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं एकदम पज़ल सी हो जाती हूँ। जैसे ना वीडियोस वगैरह का एडिटिंग वगैरह करते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो कोशिश कर रही हूँ अच्छे से अच्छे बनाऊँ मैं। और बस मैं कंटिन्यू नहीं रख पा रही हूँ अपने ब्लॉग्स, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो कल मिलते हैं आपसे।